हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों, यहाँ पर हर वीडियो आपके यूज़ का है। बहुत सारे लोगों को मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको जो वॉलंटरी सरेंडर का वीडियो है वो मैंने दिया था। उसमें हमने कंप्लीट जानकारी दी थी, पर उसके बावजूद भी कई सारे लोगों ने मुझे आज कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि सर, मेरा तो कल ही वॉलंटरी सरेंडर हो गया है। अब सरेंडर हो गया तो सर बताइए कैसे पैसा मिलेगा? मतलब ये है कि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ये कोई रोष नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए कहीं न कहीं छोटी-सी एक एक जो है हिदायत है। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर समय नहीं है अभी, तो आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, पर उसके लिए क्या डाउनलोडिंग पे या आप इसे सेव कर लीजिए कहीं न कहीं। तो आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ये वीडियो है जो कि सबके लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा विषय है और ये परेशानी का सबब भी है, जो कि है एफटीओ। जी हाँ, जब आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एफटीओ नो है, और जबकि यहाँ पे रीज़न और जो रिमार्क है वो कुछ भी लिखा नहीं होता है, जबकि आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो भी ओके होता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एफटीओ कैसे आता है और ये सही होने के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को नहीं दबा रखा हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को बजा दीजिए। साथ-साथ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो हम आपको देने वाले हैं आपके मतलब की ही। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाद में इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्योंकि ये काम फ्री का है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि एफटीओ क्यों आ जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एफटीओ होता क्या है। जी हाँ, एफटीओ होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। जी हाँ, पैसे भेजने का जो आदेश होता है आपके खाते में, उसे बोलते हैं एफटीओ। एफटीओ अगर यस होता है तो मतलब है ये कि आदेशित कर दिया गया है कि आपको अब पैसा मिलेगा ही। अब बात आती है, अगर नो हो जाता है तो फिर कहीं न कहीं आप समझ ही रहे हैं कि जो है पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। पर एफटीओ से पहले क्या होता है? एफटीओ क्यों आ जाता है? एफटीओ आ जाता है आरएफटी की वजह से। अगर आपका आरएफटी साइन नहीं होता है, रिक्वेस्ट नहीं होती है, जो कि आरएफटी साइंड बाय स्टेट लेवल, रिक्वेस्टिंग होती है एक प्रकार की आरएफटी। आरएफटी क्या होता है? आरएफटी होता है रिक्वेस्ट टू फंड ट्रांसफर का, मतलब जो कि स्टेट लेवल से दिया जाता है। अब आरएफटी क्यों आ जाता है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरएफटी इसलिए आ जाता है क्योंकि आपके जो दस्तावेज होते हैं वो यहाँ पर डाटा जो उनका होता है वो मिसमैच होता है। जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें छिपा रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन राम जो कि यहाँ पे मैं नाम सही से अगर पढ़ पा रहा हूँ तो गोवर्धन राम जी हैं, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर मुझे बताइए, ज़रूर बताइए। कई दिनों से परेशान थे और मुझे आज इस पे सटीक जानकारियाँ मिली, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हर चीज़ हम आपको सटीक बताते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास खुद उपलब्ध नहीं होंगी जानकारियाँ तब तक हम आपको कैसे दे पाएंगे। वैसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें व्हाट्सएप पे सीधा बोलते हैं, तेरे को तो अकल ही नहीं है, तेरे को तो पता नहीं क्या क्या बोलते। खैर वो छोड़िए, वो सब ऐसा चलता है परिवार में। खैर, तो यहाँ पे आपको बता दें, ये जो आपका नाम होता है, जो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं कि जो आपके रिकॉर्ड मिसमैच होते हैं। आप कहेंगे हमारा नाम तो आधार के जैसा ही है, तो हमारा रिकॉर्ड कैसे मिसमैच हो सकता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा होता है और कई बार ऐसा हुआ भी है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। नाम की स्पेलिंग आपके खाते पर जो आपने पहले दिया होगा, क्योंकि अब तो खाता नंबर लगता नहीं है, पर जो जो लोग पुराने हैं, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन है ये पुराना ही है, क्योंकि अभी तक इनको एक भी पेमेंट यहाँ पे नहीं मिली हुई है। और वैसे तो मैंने ये दूसरे पेमेंट का देखा था, और आप पहले पेमेंट पर जाएंगे तब भी वहाँ पर एफटीओ नो ही दिखा रहा है। तो जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखा रहे थे स्टेटस इनका, तो यहाँ पे जो नाम है वो कहीं ना कहीं आधार के हिसाब से आपको ये समझना होगा कि आधार के हिसाब से कहाँ-कहाँ पे नाम आपका सही होना चाहिए, तभी आपका ये चीज़ें दुरुस्त होती हैं। आधार के हिसाब से नाम आपका सही हो, आधार के साथ-साथ बैंक खाते में अगर आपका बैंक खाता लगा हुआ है, इसके अलावा खतौनी पर भी आपका नाम सही होना चाहिए। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, आपका जो पिताजी का नाम है वो भी आधार के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है दस्तावेजों में, असत्यापित होने का, अप्रमाणित होने का, क्योंकि जब तक आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है या अनवेरिफाइड हो जाते हैं या वो अनएलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे जब आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अनएलिजिबिलिटी, तो उसमें वहाँ पे दिखा रहता है कि आपके जो
दस्तावेज हैं अनट्रैकेबल हैं, मतलब उन्हें देखा नहीं जा सकता है, वो सही तरीके से ट्रैक नहीं किए जा सकते हैं, तो उनके लिए भी यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम बताते चलें जिनका ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है कि रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स नॉट क्या बोलते हैं ट्रैकेबल है, वो ट्रैक नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए भी यही चीज़ें होती हैं कि अब वहाँ पे आती है ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो पेमेंट आ रहा था, बात सही है, अभी तक तो पेमेंट आ रहा था, परंतु बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फर्जी तरीके से यहाँ पे गलत तरीके से पेमेंट ले रहे थे, उनका यहाँ पे सत्यापन बहुत तेज़ी से हो रहा था, हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। क्योंकि जो भी गलत तरीके से किसान बन के आए हैं और जो पैसे ले रहे थे, वो लगभग 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा किसान ऐसे हैं संपूर्ण भारत में जिनको ऐसा लाभ मिल रहा था। क्योंकि आपको मालूम है पहले संख्या 12 से 12.5 करोड़ थी और आज 8, साढ़े 8, 9 करोड़ की समथिंग रह गई है। हाँ, इसमें कुछ नए किसान अभी बढ़ेंगे जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिलहाल अभी तक तो यही सत्यापित हुआ है कि यहाँ पर कुछ ऐसे फर्जी किसान थे। अब बात आती है कि यहाँ पे जो ज़मीन का सत्यापन है वो कैसे होता है, क्योंकि सब ज़मीन का भी सत्यापन उतना ही ज़रूरी है जितना आपके नाम का सत्यापन होता है, क्योंकि एफटीओ तभी आता है और एफटीओ का जो रास्ता है वो भी हम आपको यहाँ पे अभी बताने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अब यहाँ तक आप आ चुके हैं और अब तो आपका मन कर रहा हो कि ऊब रहे होंगे, चलो वही बता रहा, नहीं, अभी तो मेन है, अब इसको आपको देख के ही जाना है। तो आपका जो लैंड का है वो रिकॉर्ड हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे आपकी खतौनी में जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, जिसे आप खाता संख्या कहते हैं, वो सही भरा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ज़मीन का विवरण है, कितनी ज़मीन है, कितने हेक्टेयर है, वो सही से लिखी होनी चाहिए और उनका जो खसरा संख्या होता है वो भी सही तरीके से यहाँ पे दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन जो है आपको पैतृक मिली हुई है या आपने खरीदी है या आपकी वसीयत वरासतनामा हुआ है, 2019 से पहले का है या फिर 2019 के बाद का है, बिफोर या आफ्टर का यहाँ पे ऑप्शन देता है। ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं होती हैं तो ये अनवेरिफाइड माना जाता है और आपके इस फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है या यूँ कह लीजिए एफटीओ प्रोसेड नो हो जाता है। समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि अगर ऐसा रिकॉर्ड आता है तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब होता है। अब बात आती है कि इसका सुझाव और समाधान क्या है, तो उसके लिए एक सुझाव हम देंगे आपको, और सुझाव नहीं, यहाँ पे हम आपको देंगे एक रास्ता, क्योंकि ये लकी किसानों के लिए ही है। क्योंकि अभी 27 तारीख को, जो कि कल में पेमेंट, हमने कल भी बताया था कि पेमेंट आने वाला है, और जब ये आप देख रहे होंगे हो सकता है कि 27 तारीख गुजर भी गई हो और बहुत सारे लोगों के पैसे अभी भी आ रहे हों। तो ये जो पेमेंट है ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए आप सभी लोग परेशान हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो आप सही करने का तरीका है वो भी हम आपको बता दें। और जो 27 तारीख को पेमेंट आने के संदर्भ में हौच-पौच था, इतना ज़्यादा सर्वर पे इश्यू था, इतना ज़्यादा लोड था, इसके अलावा इतने सारे व्यस्तता होने के चक्कर में साइट सही से काम नहीं कर रही थी। तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अगर आप लकी निकले और आपका यहाँ पे ट्रैक हो रहा है रिकॉर्ड, तो आप ज़रूर अपने आप से इसे अपडेट कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सर्च कर देना है। अगर रिकॉर्ड आपका वेरीफाई करने का ऑप्शन दे रहा होगा तो आप अपने आप से उसे सब कुछ सही कर पाएंगे, जैसे कि हम आपको सामने अभी दिखा रहे थे कि ऐसा पेज खुल जाता है और उसे आप कर पाएंगे। क्योंकि ये एक किसान भाई हैं जिनका मैंने आपको अभी दिखाया, क्योंकि उनका भी ऐसा ही था। फिलहाल वो लकी निकले तो उनका यहाँ पे रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया है, और अब देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी होंगी तभी होगा। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने संबंधित लेखपाल से मिलें और वहाँ पर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कराएं। तीसरा है आप जन सुनवाई या फिर सीएम हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अब देखते हैं कि कहाँ से हमें जवाब मिलते हैं, क्योंकि पेमेंट तो रिलीज हो चुका है और अगले पेमेंट में हमें सहभागिता, भागीदारी या लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आई होप आप इस बात को भली-भांति समझ गए होंगे कि एफटीओ क्यों आ जाता है और इसका रास्ता क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है और अच्छी लगी है, कहीं से भी समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कर दिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें आपके सवाल होंगे, जवाब जो सटीक बैठेंगे वही आपको दिए जाएँगे। मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही साथ जाते-जाते एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सटीक जानकारियाँ दे पाएँ, तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेजिए। उनके जवाब हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ना दे करके हम आपको वीडियो के थ्रू देंगे, जैसे आपको ये मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।